वेलकम बैक टू इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब फिट हो गए, अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो गए। और हम लोग कर रहे थे कैश फ्लो। यस सर ना? तो कैश फ्लो का हम लोग कर रहे थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आज है वीडियो नंबर 5 और कुछ और प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही। ओके ओके, और कुछ कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने 24 किया, 25, 26, 27 सीरियल। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 5.101। चलिए, तो यहाँ है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पहले बना लो। ओके, ये तो हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब क्या क्या बनाना है इसमें देखो। 27 ये सर ना, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट, लैंड। तो तीन हमें बनाने होंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लैंड अकाउंट। ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, आप बैलेंस पुट करो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग देखते हैं क्या करके। ओके, तो सबसे पहले एक तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दूसरा एक यहाँ बन जाएगा। ओके, जो कि आपका प्लांट एंड मशीनरी। फिर आपका एक बनेगा यहाँ पे फिर एक बनेगा यहाँ पे। ओके, चलो, तो आप लिखो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ओके, सो अभी आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर अमाउंट आप ये लिख लो। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ आप लिख लो। सबसे पहले बनाते हैं लोग प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिर हम लोग बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिर हम लोग बनाएंगे लैंड अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस लिख लेते हैं। ओके, पहले लैंड का ही लिख लेते हैं। टू बैलेंस बी डी कितना है, 2, 1, 2, 3, 4, 5 2 लाख, बाय बैलेंस सी डी कितना है, बैलेंस सी डी 1 लाख। ओके, इन्वेस्टमेंट का भी लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का है 40,000, टू बैलेंस बी डी 40,000, बाय बैलेंस सी डी कितना आएगा, ये 40 और 1 लाख। यहाँ पे ठीक है, ये 1 लाख है। ओके, फिर आप प्लांट एंड मशीनरी का भी लिख लो। टू बैलेंस बी डी आपका आ जाएगा 8,50,000 और आपका बाय बैलेंस सी डी ये आपका आ जाएगा 10 लाख। ओके, चलो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही मेन होता है, ये सर ना। तो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 50,000। क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में 50,000। तो आप लिखो बाय डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में, ये तो प्लांट एंड मशीनरी कितना, 50,000। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हमें लिखना है, ये सर ना।
अब आप बोलोगे कि सर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखाया था फॉर्मेट में, जी हाँ, और यहाँ पे बोल दिया ना, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, ये सर ना, तो डेप्रिसिएशन बोला है, डेप्रिसिएशन इधर ही आता है। प्लांट एंड मशीनरी विच बुक वैल्यू 60,000, कितना का था बुक वैल्यू 60,000। अब 60,000 का आपका प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड हुआ है 40,000 में, तो आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? जी हाँ, लॉस हो गया। अब कोई 60,000 का सामान 40 में बेच दिया अपना, ठीक है, तो 20,000 का लॉस हो गया, ये सब। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आप कितना लिखोगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना हो गया लॉस, 20,000। ओके, तो आप यहाँ पे 20,000 लिख दो। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कितना में सोल्ड हुआ है, 40,000 में, तो हम लोग सेल का क्या लिखते हैं, बाय बैंक, ब्रैकेट में आप सेल लिख दो, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये कितना आ गया 40,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अभी कौन सा आपका बड़ा है, यही है, तो आप बैलेंसिंग कर देते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख 40,000, 10 लाख 50,000, 50, 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000, तो 11 लाख 10,000, 11 लाख 10,000। ओके, तो 11 लाख 10,000 ये हो गया। अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं इससे, 11 लाख 10,000 माइनस 1,50,000, 2,60,000। तो ये 2,60,000 क्या है आपका, ये 2,60,000 जो आया है, 2,60,000, ये आपका क्या है, टू बैंक। टू बैंक पर है क्या, ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं जी। प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीट। अब आइए नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा है इन्वेस्टमेंट में, वो भी देख लेते हैं। नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे तो सीधा सीधा बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट सेल नहीं हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट जब सेल नहीं हुआ है तो हम लोग क्यों लिखेंगे? ओके, तो कुछ लिखना तो है नहीं। अब आपको क्या करना है, कितना है आपका इन्वेस्टमेंट, सॉरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, सेल तो हुआ नहीं है। ओके, ये लैंड था, सॉरी, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो सेल नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट, तो बस कुछ लिखना ही नहीं है। कौन सा बड़ा है दोनों में से, 1 लाख वाला, तो आपका लिखो 1 2 3 4 5, 1 लाख, 1 लाख। तो 1 लाख से 40,000 जाएगा तो क्या होगा, कितना आएगा, 60,000। तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, इन्वेस्टमेंट में कुछ दिया ही नहीं था, परचेस से कुछ भी नहीं दिया होता, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्ट ये निकल जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये क्या हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बस सिंपल, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बोल ही दिया इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख लो, जीरो लिख लो, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट भी कंप्लीट। ओके, अब लैंड क्या बता रहा है, लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000। देखो, लैंड वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 60,000, 60,000 प्रॉफिट में सेल किया, तो प्रॉफिट किधर दिखाता है, इधर में, टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन हुआ है, कितना गेन हुआ है, 60,000। ओके, 60,000 गेन हुआ है, तो अभी हम लोग कितना निकलेंगे लेंगे, सेल निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, बड़ा कौन सा है दोनों में से, 2 लाख, कुछ डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, तो सही बात है, क्या हो गया, 2,60,000 लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो 2,60,000, माइनस करो तो 1,60,000, तो आप लिख लो इधर 1,60,000। ओके, तो ये क्या निकलेगा, बाय बैंक अकाउंट सेल बैलेंसिंग फिगर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सब हो गया। अब मेन काम तो अभी बाकी है, अभी सब हुआ क्या है, अभी हम लोग को ये फिल करना है, और इसमें होता क्या क्या है मैं फिर से आपके लिए लाऊंगा यही चीज। ओके, ये जिसको पता है
उसके लिए ये चुटकियों का काम है। यहाँ पे सेल परचेज, सेल ऐड होता है, परचेज लेस होता है कि नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड होता है। तो चलिए जो जो होता है लिख देते हैं, बहुत आसान। अब तो काम, मेन काम तो हम लोग करेंगे। तो सेल वेल लिखते हैं, कहाँ है सेल वेल है, सेल वेल है सेल। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000, एड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है 40,000। फिर और कुछ सेल वेल और कुछ कहीं पे सेल दिखाई दे रहा है, सेल ऑफ लैंड 1,60,000। सेल एड होता है, कहीं पे परचेज है, जी हाँ है, तो परचेज को लेस करो, परचेज और प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000। लेस कहाँ होता है, ब्रैकेट में। फिर और कहीं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000, चलो वो भी लिख दो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोग ये लिख लो, आप लोग ये साइड में लिखते रहो। ओके, ये कहाँ जा रहा है, ओके, तो ये क्या हो रहा है, परचेज लेस हो रहा है, तो हम मैंने यहाँ पे लिख ही रहा हूँ ना लेस में। तो कितना है 60,000 रुपया पीछे से आ गया यहाँ से, ओके, ये रहा 60,000 रुपया। तो परचेज लेस होता है, सेल एड होता है, और जितना भी इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब ऐड होता है। बस यही सब काम, और कुछ ज्यादा है नहीं, तो इसको कर देते हैं। 40,000 160 माइनस 260 माइनस 60, 1,20,000, वो भी निगेटिव में। सही बात है, 1,20,000 वो भी निगेटिव में। तो निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में। तो कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप पूरा लिखा है, आधा लिखा हूँ बस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और करते हैं। एक ये था आपका, फिर ये भी हो गया, 27 भी कर लिया हम लोगों ने, 28 कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। गुडविल दिया हुआ है, पेटेंट, लैंड, फर्नीचर, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी, 10% इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यही दोनों के कारण मैं ये करा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा जो आपको सिखाना जरूरी है। ओके, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020, बस कुछ है ही नहीं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। इसमें कुछ करना ही नहीं है, जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे क्यों। ओके, तो अकाउंट बनाना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 28, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है। ओके, पेज नंबर 5.101। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 पेज नंबर 5.101। एक काम करता हूँ, ये ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कैसे होता है। अब ये कैसे करना है मैं ये आपको सिखाता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पर्टिकुलर अमाउंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये समझो, देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ सीधा गुडविल। तो गुडविल क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। तो गुडविल हो क्या रहा है, गुडविल आपका 1,00,000 से 75 हो गया, तो गुडविल एमोर्टाइज, ये नहीं घट गया, तो इसको बोलते हैं गुडविल एमोर्टाइज। तो गुडविल एमोर्टाइज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कहां पे होता है, याद है आपको, गुडविल एमोर्टाइज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड होता है, यस और नो, तो ये नहीं होगा इसमें। फिर पेटेंट, अब क्या दिया हुआ है, पेटेंट। पेटेंट क्या है, 75,000 से 1,00,000 हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 75,000 था बिगिनिंग में और एंड में 1,00,000 हो गया। तो आप क्या समझ रहे हो इसका, आपके पास
स्टॉक था, मान लो आपके शोरूम में स्टॉक था 1 लाख का बिगिनिंग में, और एंड में आपका हो गया 1.5 लाख का, तो इसका मतलब आपने खरीदा होगा, ये समझो। तो ये वही बात है, ये आपने खरीदा है। तो परचेज क्या होता है? परचेज ऑफ पेटेंट, जो भी वैल्यू बढ़ेगा उसको आप समझो खरीदा है, जो भी वैल्यू घटेगा उसको आप समझ लेना सेल किया गया है। ओके, तो अगर मान लो यही पेटेंट यहाँ पे 75,000 है, यहाँ पे 65 होता है, तो 75 से 65 अगर हो गया तो क्या हो गया, 10,000 का कम हो गया, मतलब अपना सेल हुआ होगा। सही बात है, अच्छा बात है। तो ये आपका अभी देखो, वो तो मैं एग्जाम्पल, सीधा बात है, बाकी सब बात खत्म। सीधा बात है, पेटेंट है 75,000, अभी है 1 लाख, 75 से 1 लाख हो गया, तो ये आपका बढ़ गया, और जब इंक्रीज हो गया तो आपने खरीदा है। और कितना का इंक्रीज हुआ, हम लोगों को चेंज लिखना है। मैंने आपको पहले ही बोला, कैश फ्लो का मतलब ही होता है चेंज, फ्लो का मतलब ही होता है चेंज। मैंने पहले वीडियो में ही बोला था, आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाके देख लो, बहुत कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ऐड, और फिर यहाँ पे लिखते हैं लेस। तो परचेज ऑफ पेटेंट, स्क्रीन पे आ गया होगा आपको क्वेश्चन। परचेज ऑफ पेटेंट 25,000 माइनस करके लिखिएगा। फिर लैंड आपका क्या हो रहा है, 1 लाख से 90,000 हो गया, मतलब सेल हुआ होगा। तो सेल ऑफ लैंड कितना सेल हो गया, 10,000 का। फिर फर्नीचर आपका कितना था, फर्नीचर था 21,000 से 2,46,000, तो ये आपका 21,000 से 2,46,000 हो गया, तो 246,000 माइनस 21,000, 2,25,000 का परचेज हो गया। तो परचेज ऑफ फर्नीचर 2,25,000, बाप रे, ज्यादा ही अमाउंट आ गया इधर निगेटिव में, सही है। फिर क्या हो गया, फर्नीचर हो गया ना। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का 2 लाख, तो क्या करना है, सेम ही है। फिर 10% इन्वेस्टमेंट एक्रूड, ओके, तो इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख का था, 80,000 हो गया, 1,80,000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट भी खरीदा गया है 2 लाख से, नहीं परचेज किया गया है, सॉरी सेल किया गया है। 2 लाख था, 2 लाख से 1,80,000 हो गया, तो सेल ही किया होगा ना, कम हो गया तो वो भी लिख दो आप, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 20,000, कम हो गया ना। आपका था कितने का, 2 लाख का, हो गया 2 लाख से हो गया 1,80,000, तो सेल हो गया, है कि नहीं। अब खेल है ये, एक्रूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 6,000 है एंड में, ठीक है, और 10% इन्वेस्टमेंट, तो इसका क्या होता है, ओपनिंग वाला कितना है इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग का कितना है, ओपनिंग का इन्वेस्टमेंट कितना है, ओपनिंग का देखिएगा, ओके, क्लोजिंग का नहीं, ओपनिंग का इन्वेस्टमेंट है आपका 2 लाख, तो 2 लाख ओपनिंग पे, 2 लाख पे 10% इन्वेस्टमेंट, ओके, तो 2 लाख पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% ऑफ 2 लाख कितना होता है, 20,000, ओके, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 20,000, मिला कितना है, कैसे पता चलेगा आपका, एक्रूड मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6,000। एक्रूड का मतलब होता है मिलना चाहिए था, मिल जाना चाहिए था, पर अभी तक मिला नहीं है, ओके, आप लिख लो चाहे हिंदी में कहीं पे, मिल जाना चाहिए था पर मिला नहीं है। कितना नहीं मिला है, 6,000। 20,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसमें से कितना नहीं मिला, ओके, मिल जाना चाहिए था पर मिला नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, मिल जाना चाहिए था पर मिला नहीं, 6,000, तो कितना मिल गया होगा आप ही बताओ, जब 6,000 नहीं मिला, अब 20,000 इंटरेस्ट है तो कितना मिल गया होगा, 14,000, ये सर 20,000 में से आप 6,000 माइनस करो, 20,000 माइनस 6,000 कितना होता है, 14,000 ही तो होता है। समझ में आ रहा है खेल, कि 20,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकला है, जिसमें से 6,000 नहीं मिला, तो 6,000 नहीं मिला तो कितना मिल गया,
14,000 मिल गया। ओके, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यही सिखाना था। इंटरेस्ट रिसीव्ड 14,000। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो बस अब कर दो, यही तो खेल है बस, बाकी तो और कुछ तो है ही नहीं। तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000 माइनस 25,000 माइनस 25, 2,06,000 बस। तो आप लिखो 2,06,000 कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और करते हैं। थर्टी नंबर। ओके, फिर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना फाइनेंसिंग में आ जाएंगे। ओके, तो 30 कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट इन लैंड। वैसे ही दिया हुआ है आपका ओपनिंग क्लोजिंग 2020-21, तो 20 ओपनिंग 21 क्लोजिंग। स्क्रीन पे आ गया होगा आपके क्वेश्चन। ओके, फिर शेयर इन दामोदर लिमिटेड 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, गुडविल। ओके, सब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। ए पीस ऑफ लैंड वाज परचेज, ये तो हम लोग देख लेंगे। ओके, ये तो हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे क्या है। चलिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और देखते हैं पहले क्या क्या हम लोगों को बनाना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर है आपका 5.102। चलिए, तो देखिए हमें क्या क्या करना है। पेटेंट रिटर्न ऑफ, ओके, पेटेंट बनाना होगा। सेल एट गुड से सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, अब पता चल रहा है पेटेंट बनाना होगा। मशीन बनाना होगा हमें। ओके, प्लांट एंड मशीन कहाँ पे है? ए पीस ऑफ लैंड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्लांट एंड मशीन बनाना होगा। इन्वेस्टमेंट बनाना होगा 12%। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, तो इन्वेस्टिंग के लिए आप जगह छोड़ दो पूरा ही। ओके, ये तो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब क्या क्या अकाउंट बनाना है? अकाउंट बनाना है आपका प्लांट एंड मशीनरी, फिर आप बना लो पेटेंट। ओके, बनाते रहो मेरे साथ, आप मेरे से आगे जाओ। अब डेबिट ये जब फिल करो। ओके, आप लोग 12th में हो अभी, और मैं चाहता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा मिले। फिर आप यहाँ आ जाओ। ओके, अब क्या क्या था ये बना लो आप। स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है जैसे जैसे वैसे देंगे। ए पीस ऑफ लैंड वाज सोल्ड, लैंड रिसीव्ड नहीं चाहिए। डिविडेंड, पेटेंट रिटर्न ऑफ, तो आप बना लो पेटेंट अकाउंट। फिर मशीन कॉस्टिंग रुपीज इतना, तो प्लांट एंड मशीनरी। ओके, 12th में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, फिर एकदम ध्यान से देखना होगा। ओके, कि यहाँ पे है क्या। प्लांट एंड मशीनरी के बाद 12% इंटरेस्ट, तो ये भी आप लिख लो 12% इन्वेस्टमेंट। अकाउंट बनाओगे तो आप डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना। ओके, ठीक है, रहता है अंदर का आप लिख लेना, पर्टिकुलर्स आप लिख लेना। ठीक है, चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। ओके, पेटेंट का पहले कर देते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेटेंट ओपनिंग क्लोजिंग 1 लाख और क्लोजिंग का है 70,000। तो पेटेंट 2
बैलेंस डी कितना है 1 2 3 4 5 बाय बैलेंस सी डी 70,000। अब पेटेंट में बोल क्या रहा है देखिए, पेटेंट रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। तो रिटर्न ऑफ कितना है 20,000। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है डेप्रिसिएशन ही होता है। ओके, तो हम लोग डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो बाय डेप्रिसिएशन। ओके, अब ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रिटर्न ऑफ, ओके, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ये लिख लो ब्रैकेट में ताकि आपको कंफ्यूज ना हो बाद में। ठीक है, कितना है 20,000। अब क्या बोल रहा है, पेटेंट रिटर्न ऑफ 20,000। सम पेटेंट वेर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। बता ही दे रहा है कि प्रॉफिट हुआ है कितने का 10,000 का। तो प्रॉफिट किधर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट लिखते हैं डेबिट साइड में। क्या लिखते हैं, टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट। तो लिखो आप टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट। ओके, कितना है 10,000। ओके, अब 10,000 इधर आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है। तो 1,10,000 1,10,000। ओके, अब आप माइनस करो 1,10,000 से 70,000, 70 80 90, तो आपका कितना आ जाएगा 20,000। तो 20,000 आप यहाँ लिख दो। अब ये 20,000 है क्या, ये 20,000 है सेल बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख दो सेल ऑफ पेटेंट। ओके, मैं सेल लिखा, आप सेल ऑफ पेटेंट लिख दो। ओके, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सेल लिख दिया, आप लिखो सेल ऑफ पेटेंट। कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके देखिए, आप लोग एक एक करेंगे ना तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब प्लांट एंड मशीनरी का लिख लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, ओपनिंग लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग कितना है 1 2 3 4 5 6 लाख। क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी 7,50,000। बस अब देखिए क्या बोल रहा है, ए मशीन कॉस्टिंग रुपीज 80,000। 80,000 का मशीन था। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000। डेप्रिसिएशन देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में फर्क है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है पता है आपको। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि ये अंदाजा लगाया जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है कि ये डेप्रिसिएशन हो सकता है इतना। ओके, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, ये डेप्रिसिएशन है। ओके, तो आप डेप्रिसिएशन लिखना है यहाँ पे। कितना है डेप्रिसिएशन, मशीन कॉस्टिंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन 30,000 वाज सोल्ड ऑन 35,000। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ये है 70,000। आप इसको नहीं लिख देना, बहुत इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन 30,000 वाज सोल्ड एट 35,000। ओके, सेल 35,000 है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग काम करते हैं, सेल लिख लेते हैं। क्या है, वाज सोल्ड एट 35,000। तो आप पहले सोल्ड लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। बाय बैंक अकाउंट कितना है, सेल 35,000। अब देखो यहाँ पे एक 4 नंबर लाइन में आपके नीचे में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 70,000। ये है आपका डेप्रिसिएशन। ओके, तो आप लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000। आपको 30,000 नहीं लिख देना। ओके, अब आप ही बोलो 80,000 का मशीन था। 80,000 का मशीन में डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000। तो मशीन कितने का हो गया, मशीन हो गया 50,000 का। 80 में से 30 जाएगा तो 50 होगा कि नहीं। अब 50,000 का मशीन को सेल कितना में किया है 35,000 में। अब आप ही बताओ 50,000 का सामान को आप 35,000 में सेल करोगे तो आपका तो लॉस ही होगा, और लॉस होगा कितने का 15,000 का। तो आप मेरे साथ लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ क्या है ये, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, समझ जाना आप। ठीक है, ये वाला 15,000 होगा इधर। ओके, तो लॉस हो गया। अब आप टोटल करो, मैं भी करता हूँ, आप भी करो, आप मुझसे फास्ट करो। 15,000, 70,000, 35,000,
8,70,000, ओके, 8,70,000 माइनस 2,70,000, तो ये क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, ये आएगा टू बैंक अकाउंट, ये समझ। और ये क्या है टू बैंक अकाउंट, ये है आपका परचेज, ओके, परचेज, और यही आपका बैलेंसिंग फिगर भी, यही तो फाइंड आउट किए हैं। चलिए और कुछ है, इन्वेस्टमेंट है, चलिए इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग पहले लिख लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। इसका ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है ओपनिंग, 1 2 3 50,000 बाय बैलेंस सीडी 80,000। अब ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 12% डिवेंचर में परचेज ₹1,00,000, 1,00,000 में परचेज किया था, अब लोग परचेज ही दे दिया, और परचेज हम लोग किधर लिखते हैं, जब दे दिया तो शुभ काम में दे दी क्यों, बैंक परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे ही दिया, ठीक है, 1,00,000 तो दे दिया, तो क्या करना है, लिख दिया हम लोग। अब देखो, ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट में परचेज 1,00,000 एंड सम इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000, एट ए प्रॉफिट, एट ए प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में बेचा है, और प्रॉफिट हम लोग किधर लिखते हैं, डेबिट साइड में, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट में बेचा है, 10,000, ओके। तो अब जब 10,000 प्रॉफिट में आपको बेचा है, तो असल में बेचा कितना में है कि नहीं, तो बेचा कितना में है आपको कैसे पता चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, बस यही एक रास्ता है। 1,50,000 60,000, तो 1,60,000 माइनस 80,000, तो कितना होता है 80,000, और ये 80,000 क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेल को कैसे लिखते हैं हम लोग, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई दिक्कत, बैलेंसिंग फिगर यही है, ओके। और सेल कहा जाता है, सेल हम लोग ऐड करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ये सब परचेज हम लोग लेस करते हैं, सेल हम लोग ऐड करते हैं, याद ही रख लो, आप यहाँ पे लिख ही लो, परचेज लेस सेल ऐड, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है, यही तो फॉलो करता हूं, मैं भी यही फॉलो करता हूं, और को क्या फॉलो करूंगा, तो आपको भी यही फॉलो करना है, मैं भी तो यही फॉलो करता हूं, सेल ऐड करता हूं, परचेज लेस करता हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड जो आता है ऐड कर देता हूं, एज सिंपल एज दैट, बस, और कुछ करना ही नहीं, वेरी सिंपल, ओके। चलो आ जाओ, जो है करते हैं, यही था, चलो ऐड, अब क्या क्या है, सबसे पहले बिना सोचे समझे क्या क्या पहले लिख लेते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट, सेल ऑफ पेटेंट, तो आप लिखो सेल ऑफ पेटेंट, कितना है सेल ऑफ पेटेंट, 20,000 है, फिर सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000, फिर सेल और कुछ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000, सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट लिखो, 12% इन्वेस्टमेंट 80,000 हो गया। अब यहाँ पे कुछ जगह छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ आपको, एक काम करो आप यहाँ पे लिखो लेस, ओके। लेस में हम लोग क्या करते हैं, परचेज, पहले सबसे आसान सेल परचेज आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज किधर है परचेज, ये रहा,
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ओके, इसमें परचेज है, गेन नहीं है, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000, ब्रैकेट में करता हूँ नहीं तो ये मिस हो जाता है। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000, तो आप लिखो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 2 3 4 5, ओके, 1,00,000। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद और कुछ नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज और पहले यहाँ पे लिख लो, ये देखो क्या दिया हुआ है। नंबर 1, ए पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज एंड रेंट रिसीप्ट, सीधा बात है, रेंट रिसीप्ट 20,000, ओके। तो बस आप सिंपल लिखो रेंट रिसीप्ट, ये रेंट है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना, रेंट रिसीप्ट कितना है 20,000, ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का नंबर 1 में दिया हुआ है। बाकी जो ये दिया हुआ है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ओके, बाकी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, सीधा रेंट रिसीप्ट 20,000, मुद्दे की बात ये है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, बताने की बात ये है कि जब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर, है कि नहीं, शेयर, और आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, या फिर आपने शेयर खरीदा है, शेयर इन दामोदर लिमिटेड, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपको डिविडेंड भी मिलेगा, ओके। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा। आपको मान लो आपको नहीं दिया हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ कि क्या बोलता है डिविडेंड रिसीव्ड रुपीज जो भी है, ओके, पर आपको एक बार बताओ, आपको अगर शेयर खरीदोगे तो आपको तो मिलेगा ना आपको डिविडेंड, तो डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ आता है, इधर ही आता है, हम लोगों ने देखा है ये सब, ये देखो डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आप कहीं इन्वेस्ट करोगे तो उसका इंटरेस्ट कहाँ आएगा, इधर ही आएगा ना। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग, पहले तो देखो शेयर इन दामोदर लिमिटेड, ओके, तो शेयर इन दामोदर लिमिटेड कितना है, ओपनिंग देखना 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का आपका दामोदर लिमिटेड किधर है, डिविडेंड रिसीव्ड, नंबर 2, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दामोदर लिमिटेड 12%, ओपनिंग देखो शेयर इन दामोदर लिमिटेड का ओपनिंग वाला 1.5 लाख का, ओपनिंग देखना क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग वाला 1.5 लाख का 12%, ओके, तो 1.5 लाख का 12% कितना होता है 18,000। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे डिविडेंड रिसीव्ड 18,000, क्योंकि वर्किंग नोट पे दे दिया ना, भले आपको नहीं बोला है कि कितना है, परसेंटेज दे दिया है, और आपको एक बात मैंने बता दिया कि ओपनिंग में निकाला जाता है, ओके, शेयर इन दामोदर लिमिटेड ओपनिंग में। अब आप यहाँ पे क्लोजिंग में नहीं निकाल देना कि यहाँ पे भी 1.5 लाख है मान लो, तो ये आप ये नहीं समझो कि ये 1.5 लाख है तो मैंने ये क्लोजिंग वाला पे लिया है, ओके, मैंने ओपनिंग वाले पे ही लिया है, ओके। अब जैसे मैं एक बात बताता हूँ, जैसे कि है आपका लैंड, इन्वेस्टमेंट इन लैंड, तो इन्वेस्टमेंट कितना है लैंड पे इन्वेस्टमेंट कितना है 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी 12% ये वाला है, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000, तो इस पे मिलेगा 12% दिया हुआ है, परसेंट 50,000 का 12% कितना होता है ओपनिंग का, ऑलवेज देखना, हाँ ओपनिंग का निकाला जाता है, तो कितना है ओपनिंग, ये देखना 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट इन लैंड नहीं, तो 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 50,000, तो 50,000 इंटू 12% 6,000, तो आप लिखो क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है 6,000, ओके 6,000 है, ओके, रेंट रिसीव्ड हो गया, समझ में आ रहा है। देखो ओपनिंग का ही आपको कैलकुलेट करना है, ओपनिंग का ही, ओपनिंग से ही आपका इंटरेस्ट डिविडेंड, ओके, जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उस पे निकलेगा ओपनिंग का, आप ध्यान में रख लो, लिख लो, हाँ बस। अब देखो ये हो गया, और कुछ ये देखो गुडविल,
गुडविल आपका 1 लाख का था, 1.5 लाख का हो गया, तो क्या माना जाता है? गुडविल बढ़ गया तो परचेज माना जाता है। बस ये भी आप ध्यान में रख लो एकदम, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। गुडविल कितना का परचेज हो गया? 50 का। चलो, तो आई थिंक अब हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। 20,000, 35,000, 80,000, 20,000, 18,000, 6,000, माइनस 2,70,000, माइनस 1,00,000, माइनस 50,000, माइनस 2,41,000। हाँ सही है, 2,41,000, वो भी माइनस का। तो ब्रैकेट में दे दो, आपका क्या आ जाएगा? कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए बिजनेस स्टडीज, इको, चाहे मैक्रो हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और अकाउंट्स, सब वीडियो लाता रहूँगा। ओके, सो गाइस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।